हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट टीचर में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो विद्युत क्षेत्र की यूनिट है, यूनिट 3 वो लगभग समाप्ति की ओर है। तो बच्चों, आज हम उसका सबसे लास्ट वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और बच्चों उसका नाम है चुंबकत्व। बच्चों, इसको मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें हम बहुत सारे पदार्थों की गुण विशेषताएं पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र में अपना प्रभावित होते हैं, किस प्रकार से उनके ऊपर चुंबक आता है या नहीं आता है। तो बहुत सारी बातें होंगी बच्चों इसके अंदर। तो बच्चों इसके अंदर लेकिन हम कुछ बेसिक कुछ ऐसी डेफिनेशन है जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। तो उसको हम सबसे पहले एक चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण किसे कहते हैं, उसके बाद बच्चों चुंबक की तीव्रता, जिस पदार्थ के अंदर चुंबक तो आ जाता है बच्चों तो उसकी कैसी तीव्रता क्या होती है उस पर बात करेंगे। इसको आई से रेफर करते हैं बच्चों, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है बच्चों चुंबकीय तीव्रता, जो चुंबक करता है बाह्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, उसको चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। तो इसको एस से प्रदर्शित किया गया बेटा। फिर बच्चों चुंबकशीलता, ये भी एक पदार्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है बच्चों। और उसके बाद सापेक्षिक चुंबकशीलता। सापेक्ष का मतलब बच्चों ये किसी पदार्थ की चुंबकशीलता जब हम निर्वात की चुंबकशीलता के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, यानी उसके अनुपात में निकालते हैं, तो ये सापेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं। तो आज बच्चों पहले हम इन छोटी छोटी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि हम पदार्थों के गुण के बारे में किस प्रकार से डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक एक करके इसको समझना है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण के बारे में बताते हैं बच्चों इनकी डेफिनेशन से कई गुना ज्यादा अच्छा है इनको समझा जाए बेटा, क्योंकि डेफिनेशन रट के आप कुछ नहीं कर पाओगे, इनको समझना बच्चों। तो बच्चों बात ये आती है कि अगर मेरे पास एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हो बच्चों इस प्रकार, ये कोई भी चुंबकीय क्षेत्र मेरे पास हो सकता है, ठीक है बेटा। अब बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। अभी मैं इसको कोई नाम वाम नहीं लिख रहा, आगे लिख देंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। अभी तो मैंने सिर्फ इतना लिख दिया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। और बच्चों मेरे पास ऐसा कोई पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को प्राप्त करता है, यानी उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है, चुंबक का गुण आ जाता है। तो उस पदार्थ को अगर मैं बच्चों इसको थोड़ी देर के लिए फिगर फर्स्ट मान लूं और एक ऐसा पदार्थ दिखा देता हूं इस प्रकार। तो बच्चों ये कोई भी चुंबकीय पदार्थ हो सकता है, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं बेटा चुंबकीय पदार्थ। अभी तो बहुत सिंपल तरीके से समझना, अभी कोई परिभाषा या मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा। ये मेरे पास फिगर सेकंड हो गई। तो बच्चों अभी आप गौर से देखिए कि ये चुंबक अलग है, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, और ये चुंबकीय पदार्थ अलग है। अभी इसके अंदर कोई भी चुंबक का गुण नहीं आया बेटा, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं इसको चुंबकीय पदार्थ को उठा के चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं तो क्या होगा। अब देखिए आप, अगर मैं इस चुंबकीय पदार्थ को यहां पे ले जाऊं बच्चों इस प्रकार से, तो बच्चों होगा ये कि कुछ आप देख रहे हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर जाएगा, क्योंकि चुंबकीय पदार्थ है तो चुंबकीय क्षेत्र को अपनी तरफ खींचेगा। तो होता ही है बच्चों, अब इसके अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र जाएगा तो इसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो जो इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा बच्चों वो किस तरीके से होगा, क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से जा रहा है तो ये इस तरीके से पैदा हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से। तो इसका सिरा नॉर्थ, ये सिरा साउथ, और ये ऐसे इसके चुंबकीय क्षेत्र होगा बाहर की तरफ। तो बच्चों अंदर की तरफ कैसा होगा, तो कुछ चुंबकीय क्षेत्र इसका जा रहा है और कुछ इसका जो अपना चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा बच्चों से मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, वो इस तरीके से अंदर जाएगा इस तरीके से। तो बच्चों अब बात ये आती है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको दिखाऊं कि असली में इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा हुआ, तो इसको आप दूसरी फिगर में देखिए यहां पे कि इस पदार्थ के अंदर अगर ये कोई चुंबकीय पदार्थ था तो कुछ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र भी चला गया बच्चों इसके अंदर इस प्रकार से, इस प्रकार से। इस प्रकार से कुछ जो अंदर था बच्चों, जो भी थोड़ा बहुत अंदर था, इसका जो अपना प्रोड्यूस हुआ था बच्चों वो ऐसे था, जो अपना प्रोड्यूस हुआ बेटा इस तरीके से। तो बच्चों बात यह है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो इसमें होके गया और उसकी वजह से जो ये खुद चुंबक को प्राप्त हुआ, तो बच्चों इसका जो कुल अगर हम कह सकते हैं कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो बच्चों क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा तो बच्चों वो होगा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो इसके अंदर गुजर रहा है, बाह्य
चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ के अंदर बेटा, पदार्थ के अंदर, प्लस जो इसका अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ बच्चों, प्लस पदार्थ का अपना चुंबकीय क्षेत्र। इस घटना को बच्चों चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये जितना भी चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर बना, इसी घटना को बच्चों चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण। ठीक है बच्चों, तो एक बार और देख लीजिए बच्चों गौर से, इससे आपको समझ में आ जाए। जो चुंबकीय पदार्थ, ये लोहा हो सकता है बच्चों, निकल हो सकता है, जिसमें कोई चुंबकीय गुण नहीं था, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जब बाहर का चुंबकीय क्षेत्र और उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र दोनों उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसे चुंबकीय, उस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको एक बार परिभाषित भी कर देता हूं मैं आपके लिए, और फिर इसके आगे की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों इस चीज को परिभाषित करना भी अब जरूरी है। अगर हमें समझ में आता है तो हम परिभाषित करते हैं इस बात को। तो बच्चों बात ये थी, अभी आप देखो कि किसी भी चुंबकीय, जो भी ऐसा पदार्थ है जो चुंबक को अपनी तरफ चुंबकीय पदार्थ उत्पन्न हो जाता है जिसके अंदर, तो उसके लिए हम डेफिनेशन देखें, किसी पदार्थ में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बेटा, अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, वह उस पदार्थ का अपना चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों ये समझने वाली बात है कि उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है बच्चों, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है बेटा, जैसे जो भी इसकी अपनी, जो मैंने ब्लैक लाइन दिखाई है, वो उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। उन दोनों का जो बच्चों योग है, वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है बच्चों, वो घटना चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। दैट इज कॉल्ड चुंबकीय प्रेरण, यही चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों इसकी जो मात्रक है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। एक तो मैं आपको बता देता हूं कि चुंबकीय प्रेरण का जो परिमाण है, या चुंबकीय प्रेरण हम दूसरी परिभाषा भी क्या कह सकते हैं, समझने वाली बात है कि बच्चों इसके एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, अभिलंबवत बेटा, फ्लक्स की बात कर रहे हैं, आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं उसे। ठीक है, तो इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल पे जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो बच्चों वो भी चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो अगर फ्लक्स की डेफिनेशन से बोले तो हम एक बात जानते हैं, फाई बराबर बी ए, जैसे फाई बराबर ई होता है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे जो बी है ये चुंबकीय प्रेरण बता रहा है। तो बी बराबर फाई अपॉन ए हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से इसका जो मात्रक आता है वो आता है वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये बहुत पूछा जाएगा बोर्ड में आपसे। अब बच्चों दूसरा जो आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र तो किसी में बल भी लगाता है, तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है F बराबर आई बी एल, हमने पढ़ा था धारावाही चालक पे लगने वाला फोर्स यानी बल। तो यहाँ से बी इक्वल्स टू एफ आई, एफ अपॉन आई एल हो गया। तो बच्चों एफ की वैल्यू होती है, एफ की यूनिट न्यूटन और आई की एम्पियर, एम्पियर बेटा, और बच्चों एल की क्या होती है, मीटर। तो बच्चों इसका एक और मात्रा हुआ न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर। तो बच्चों कोई भी अगर एग्जाम में आ जाए, कई बार ऑब्जेक्टिव में अभी आता है, तो आप ध्यान रखें। ठीक है, दो तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं चुंबकन की तीव्रता, इसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो स्टूडेंट अब चुंबक की तीव्रता क्या होती है बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगे अभी आपको काम आएंगी। इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो मैं दूसरे शब्दों में बताता हूँ बच्चों, चुंबकन मतलब जिस पदार्थ के अंदर चुंबक का गुण आ जाता है। तो बच्चों इस पदार्थ के अंदर चुंबक का गुण आया, तो इसकी जो चुंबकन की तीव्रता होगी उसको हम कैसे बेटा परिभाषित बाद में करेंगे, पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो बच्चों आप पूछ सकते हो, जब इसके अंदर चुंबक का गुण आएगा तो ये क्या होगा, द्विध्रुव की तरह काम करेगा, चुंबक बन चुका, चुंबक बन चुका है, तो इसके अंदर एक साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो बच्चों जो भी इसके अंदर, अब इसका जो भी बच्चों हमने पदार्थ का टुकड़ा लिया है, उसका प्रति एकांक आयतन अगर ले लो बच्चों, प्रति एकांक आयतन में, ठीक है बेटा, उसमें जितना भी उसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, क्योंकि अगर बच्चों द्विध्रुव है तो द्विध्रुव आघूर्ण तो होगा ही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण बेटा होगा बेटा, उसकी दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी, इस प्रकार से। ठीक है बेटा, तो जो भी द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी पदार्थ में उत्पन्न होता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रति एकांक आयतन में बच्चों, उसे उस पदार्थ की चुंबक की तीव्रता कहते हैं, यानी कि वो इतना चुंबक को प्राप्त कर चुका है। बच्चों थोड़ी देर के लिए मैं अगर दंड चुंबक की तरह इसको मान के चलूं कि दंड चुंबक है, तो आप थोड़ी देर के लिए देखिए बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जो हम वैल्यू निकालेंगे, थोड़ी देर के इसमें ये सदिश रूप हटा देता हूं। तो बच्चों जो m होता है, आप जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण वो होता है स्मॉल m इंटू उसकी लंबाई, यहाँ से इसकी लंबाई 2l मान सकते हैं बेटा, इस प्रकार।
तो बच्चों ये स्मॉल m आ गया इनटू जो भी लेंथ है वो लेंथ आ गई। ठीक है बेटा, ये पूरी लेंथ है कुल मिला के। और इस टाइम इसको मैं 2 ना करके बेटा l से रेफर कर देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। और बच्चों v का मात्रक क्या होता है, a होता है इनटू l होता है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, आप देखो इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बच्चों, m की यूनिट क्या होती है आपको पता है, न्यूटन, या न्यूटन नहीं आएगी बेटा, एम्पियर आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं एम्पियर, एम्पियर। और चाहे तो बेटा यहां से भी देख सकते हैं, एम की यूनिट हमें पता होती है, एम्पियर होती है। ठीक है ना बच्चों, एम इक्वल्स टू आई है, तो एम की यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और नीचे जो वॉल्यूम की यूनिट है कितनी है बच्चों, मीटर क्यूब। तो इससे एक चला जाएगा तो बच्चों क्या आएगा, ये एम्पियर पर मीटर। इस प्रकार से इसकी यूनिट आ सकती है बेटा, क्योंकि कैपिटल एम की यूनिट जानते हैं हम, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम इक्वल्स टू आई ए। आपको एक फॉर्मूला दिखाया था मैंने, एम बराबर आई ए। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर की यूनिट थी, वॉल्यूम की होगी बच्चों, आयतन की क्या होगी, तो अगर आयतन की हम देखें तो मीटर आ जाएगी, तो बच्चों एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट बन सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों अब ये बात जो हमें समझ में आती है, इसकी यूनिट हम बढ़ चुके हैं। तो इसमें आपको फिर बता दूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण से नापी जाती है, जितना भी द्विध्रुव आघूर्ण उसमें उत्पन्न होता है। तो बच्चों इसमें जो अगली परिभाषा है वो क्या है, वो होता है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बच्चों इसे H से रेफर करते हैं, इसे हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इसे समझने में कि ये क्या चीज है। इसके लिए बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप थोड़ी देर के लिए गौर करें कि अगर मैं एक परिनालिका बना लूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये भी चुंबक उत्पन्न करने का एक तरीका है। और यहाँ पे बच्चों कोई भी विद्युत स्रोत लगा दूं इस प्रकार। बच्चों गौर से देखो, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा इस प्रकार ऐसे जाती हुई इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और ऐसे ऐसे और ऐसे निकल जाएगी। तो बच्चों ये एक धन चुंबक की तरह व्यवहार करती है, हमें पता है। और जब ये धन चुंबक की तरह व्यवहार करती है बच्चों, तो इसमें जो भी चुंबक आता है वो कहाँ जाता है बच्चों, इसके अक्ष के अनुदिश जाता है, इस प्रकार जाएगा। तो ये सीधा साउथ हो गया बच्चों, दक्षिणी ध्रुव, और ये क्या हो गया बच्चों, उत्तरी ध्रुव हो गया। तो बच्चों अब बात ये रहती है कि अगर हम देखें तो इसमें चुंबक कितना आया, तो वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है बेटा, किसने इसका चुंबकीय क्षेत्र बनाया। तो हम कह सकते हैं इसमें जो धारा प्रवाहित हुई बच्चों आई, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र बना। और बच्चों कितनी धारा प्रवाहित हुई, जितने इसमें टर्न होंगे। तो बच्चों टर्न में कितने मालूम, सपोज धारावाही प्रणालिका में टर्न में ले लेता हूँ n प्रति एकांक लंबाई में, तो कुल धारा कितनी होगी बच्चों, कैपिटल N, अगर इसके कुल फेरे हम n माने, और कुल धारा फेरे इनटू धारा जितनी प्रवाहित हो रही है एक फेरों में। तो बच्चों ये जो कहलाएगा, जो ये गुणनफल है बच्चों, इसे हम H बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड H इक्वल्स टू N। इतना चुंबकीय क्षेत्र बच्चों एक्चुअली में बनता है, लेकिन हमें जो बाहर मिलता है बच्चों मैं बता दूं कुछ कम मिलता है। क्यों, क्योंकि जो बाहर कोई मीडियम है, अगर कोई भी मीडियम है बच्चों, तो H अगर हम बात करें तो हमें जो उस परिनालिका में मिलता है बच्चों, समझो हमें म्यू नॉट H मिलता है, क्योंकि म्यू नॉट कम हो जाता है। म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 4 पाई 10 टू द पावर -7। इतना चुंबकीय क्षेत्र एब्जॉर्ब कर लेगा, ये मीडियम माध्यम रोक लेगा, और जो हमें मिलता है बच्चों वो फिर कम मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, म्यू नॉट, या म्यू नॉट है, इतना कम मिला हमें म्यू नॉट H, तो हमें जो मिलता है बच्चों हम बात कर सकते हैं कि Ni, म्यू नॉट Ni मिलता है, म्यू नॉट Ni। तो बच्चों इसमें जो हम बात करते हैं H जो टोटल होता है बच्चों, उसमें म्यू नॉट एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर हमें वो B मिलता है। तो H कितना है, H जो बनता है बच्चों वो Ni बनता है, कुल चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता ये वाला। ठीक है बच्चों, तो इसे बच्चों बहुत ध्यान से करना। अब इसके बाद मैं आपको इसकी यूनिट बताता हूं और इसकी दिशा वगैरह के बारे में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों अब जो डेफिनेशन आती है वो है चुंबकशीलता, बच्चों से बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसका बच्चों पहले मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा, उसके बाद फॉर्मूले से, क्योंकि आपको तो फॉर्मूला ही लिखना है, लेकिन फॉर्मूले से आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको दो फिगर दिखाता हूँ इस तरीके से, एक मैंने पदार्थ लिया इस प्रकार और एक पदार्थ लिया इस प्रकार। ठीक है बेटा, ये कोई ए पदार्थ हो सकता है, ये कोई बी पदार्थ हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट,
और बेटा ये हमारे पास एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये हमारे पास कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों। अगर इन दोनों पदार्थों को मैं इनके अंदर रख देता हूं, मैंने ये पदार्थ उठा के यहां रख दिया बेटा और एक पदार्थ उठा के यहां रख दिया बच्चों। अब जरा गौर से देखना, अगर दोनों पदार्थों का गुण इस प्रकार हो कि एक के अंदर जब चुंबकीय क्षेत्र बनता है बेटा, मैं इसका रिजल्टेंट चुंबकीय क्षेत्र बनाऊं तो इस प्रकार आ गया, सपोज ऐसे करके एक का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आया, यानी वो अपने अंदर से चुंबकीय क्षेत्र को पास करवा देता है इस तरीके से, ठीक है। और एक का चुंबकीय क्षेत्र बेटा इस तरीके से आया, एक का चुंबकीय क्षेत्र कैसे आया, इस प्रकार से देखना जरा, ऐसे आया और ऐसे हो गया, ऐसे आया और ऐसे हो गया। इनका क्या मतलब है बेटा? इनका मतलब यह है कि एक पदार्थ जो है ए वाला, वो ऐसा पदार्थ है जो अपने अंदर चुंबकीय क्षेत्र को गुजरने देता है। एक पदार्थ ऐसा है बेटा बी जो अपने अंदर चुंबकीय क्षेत्र को गुजरने नहीं देता। तो बच्चे चुंबक क्षेत्र का मतलब होता है जो पदार्थ अपने अंदर जितना चुंबक क्षेत्र को या चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने देता है उसकी चुंबकीयशीलता उतनी ही ज्यादा होती है। क्लियर है बेटा वाली बात? तो जिसकी चुंबकशीलता ज्यादा होगी वो उतना ही अच्छा चुंबकीय पदार्थ बनेगा। ये आपको समझ में आता है? अब वही एक अलग बात है बच्चों, इसको जो म्यू से रेफर किया गया है और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चा, जितना चुंबकीय प्रेरण से चुंबकीय क्षेत्र किसी पदार्थ के अंदर बनता है और जो जितना बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उनका दोनों का जो बच्चों परिमाण होता है, सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं तो हमने इस तरीके से ले लिया, क्योंकि दोनों वेक्टर राशियां हैं ये, ठीक है बेटा, दोनों सदिश राशियां हैं, तो उतना ही बच्चों हम कहेंगे उसकी चुंबकशीलता उतनी ज्यादा होगी। अब इसकी यूनिट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप देखें एक यूनिट तो आ सकती है अगर आप देखें बायो-सैवर्ट लॉ से बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो बच्चों यहां से अगर आप इसका मात्रक देखेंगे तो म्यू नॉट का मात्रक क्या आ जाएगा? म्यू नॉट का बच्चों इस b का टेस्ला हो जाएगा, टेस्ला, r स्क्वायर का मीटर स्क्वायर इस प्रकार, और I का एम्पियर बेटा, एम्पियर, ठीक है बच्चों। और dl का क्या होगा बेटा? मीटर। तो ये इससे एक पावर कट गई, एक पावर कट जाएगी, एक पावर, ये पावर, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? अगर बात करें तो ये आ जाएगा टेस्ला, अगर सही से लिखा जाए टेस्ला, टी से लिख दे, पर एम्पियर बेटा, और ये आ जाएगा मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये एक आ गया बच्चों। अब आपको तो कुछ भी आ सकती है यूनिट। तो दूसरी यूनिट जो बनती है बेटा वो क्या बनती है? अगर आप देखो फाई इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है बी ए, यहां से भी आ सकता है। फाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हम जानते हैं, अगर यहां से बी देखें तो बच्चों फाई होगा अपॉन ए, इस तरीके से। तो b यहां से कितना हो गया? तो यहां से हम देखें बच्चों दोनों इक्वेशन, b होता है म्यू नॉट आई dl अपॉन r स्क्वायर। देखो ये तो होता है sin थीटा को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 4 पाई की भी जरूरत नहीं है। और फाई का तो आपको पता है बच्चों वेबर बोलते हैं, वेबर फ्लक्स, फाई फ्लक्स होता है, और एक ही क्या हो गया बेटा? मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। तो बच्चों अगर आप थोड़ी देर के लिए देखें बच्चों, म्यू नॉट की यूनिट यहां से कितनी होगी? तो म्यू नॉट की यूनिट हो जाएगी बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखूं, आप थोड़ी देर के लिए देखें तो ये हो गया आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बच्चों, दो म्यू नॉट की हमें यूनिट चाहिए, तो वेबर आ गया बच्चों, वेबर, ये मीटर स्क्वायर बच्चों यहां बनेगा, अपॉन में बच्चों एम्पियर आएगा, एम्पियर, और जब एम्पियर आएगा तो नीचे क्या आएगा बच्चों? नीचे आ जाएगा हमारे पास मीटर। तो अब आप देखें एक सेकेंड, हमारे पास अच्छा एक मीटर स्क्वायर हमारे पास ये भी था, मीटर स्क्वायर वेबर वाला, क्योंकि सारी क्वांटिटी यहाँ है तो आर स्क्वायर नीचे, डीएल नीचे, ये सब, तो बेटा मीटर स्क्वायर से एक मीटर स्क्वायर गया। तो अगर आप चेक करके देखें तो म्यू नॉट का एक मात्रक और आएगा बच्चों, वो आएगा वेबर पर एम्पियर इनटू पर मीटर। तो बच्चों ये भी एक मात्रा है जो आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो कोई भी मात्रा आपको आ जाए तो आपको बच्चों आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बच्चों बताऊंगा सापेक्षिक चुंबकशीलता। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं सापेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति दोनों को एक साथ। तो बच्चों सापेक्षिक चुंबकीय क्षेत्र जो शीलता होती है बच्चों से म्यू आर से रेफर किया जाता है, रिलेटिविटी कहते हैं इसे। और बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति को एक अक्षर होता है जो नया आप पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं काई, इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो बच्चों सापेक्षिक का क्या मतलब है? बच्चों किसी भी पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है जब वायु या निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात में ली जाती है, क्योंकि ये है निर्वात या वायु की चुंबकशीलता,
ठीक है बेटा। तो उन दोनों का जो रेशियो होता है बच्चों वो सापेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं म्यू किसी पदार्थ के लिए, तो किसी पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण होता है बच्चों, उसका नाम बी रख दूं। और किसकी वजह से होता है बच्चों, आपको पता है म्यू का फॉर्मूला भी पढ़ा था, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का एच होगा। इसी प्रकार से म्यू नॉट होगा जो बच्चों एयर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बी नॉट होगा चुंबकीय प्रेरण के कारण, और इसका अनुपात कितना होगा, एच होगा। तो एच से एच कट गया, तो बेसिकली बी अपॉन बी नॉट। तो बच्चों सीधा सीधा बात पता चलती है कि किसी पदार्थ में जितना चुंबकीय प्रेरण होता है उत्पन्न और जितना वायु निर्वात में होता है बच्चों, उनका जो रेशियो होता है उसे हम सापेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसकी कोई राशि नहीं है, ये कोई मतलब ये मात्रक नहीं है, विमाहीन है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों समान राशि हैं, बी और बी नॉट दोनों चुंबकीय प्रेरण है। इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं बेटा, जो निर्वात या वायु होता है बच्चों, निर्वात या वायु, थोड़ी देर की निर्वात या वायु बच्चों, उनकी जो चुंबकशीलता होती है मी नॉट। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति अगर चेक करनी है, किसी भी पदार्थ की प्रवृत्ति चेक करनी है, तो बच्चों उसकी चुंबकशीलता और उसकी चुंबकीय वायु की चुंबकीयशीलता का अनुपात बहुत जरूरी होता है, और उसी से हम चेक कर लेते हैं कि उसकी जो सापेक्षिक चुंबकशीलता है वो कितनी है। अब बच्चों बात आते हैं, जब ये हम पढ़ लेते हैं तो उसे चुंबकीय प्रवृत्ति पता चल जाती है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब है कितनी चुंबक तो उसने धारण करी है। एक तो होता है कितनी चुंबक मैं अपने चुंबकीय क्षेत्र पास करवा लेता हूं, ये तो इससे पता चल गया, पर परिमाण में अगर चेक करें कितनी चुंबकीय उसने कितना चुंबक धारण कर चुका है, तो उसका जो परिमाण है वो कैसे आएगा। तो बच्चों जितना उसके अंदर चुंबक आया है, आई जिसे हम बोलते हैं चुंबकन की शीलता या चुंबकन जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, और बच्चों जितना बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, अगर इन दोनों का अनुपात ले ले तो हमें पता चल जाएगा उसके अंदर कितना चुंबकन आया है। ठीक है बच्चों, तो उसे हम काई से रेफर करेंगे बच्चों, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता। और इसे बता दूं, चुंबकीय प्रवृत्ति उस पदार्थ के चुंबक धारण करने की माप से की जाती है। जितना वो चुंबक उसके अंदर आ गया तो हम कहेंगे उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो उतनी ज्यादा है। जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ अलग अलग पदार्थ होते हैं, जैसे एक होते हैं प्रतिचुंबकीय बेटा, प्रतिचुंबकीय, यहाँ मैं आपको बताता हूँ प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय बच्चों, इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब ये है कि बच्चों ये जब चुंबक इनमें आता है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में आता है। ठीक है बच्चों, फिर होता है बच्चों अनुचुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय बच्चों, इनकी जो चुंबकशीलता है वो धनात्मक होती है। धनात्मक, धनात्मक इसको हम कह सकते हैं कि धनात्मक, और इसको हम कह सकते हैं ऋणात्मक। इनको छोटा पर धनात्मक कम होती है लेकिन धनात्मक होती है बेटा। तो ये बहुत कम चुंबक लेते हैं लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबक प्राप्त करते हैं। एक होते हैं बच्चे लोह, यानी इसे हम बोलते हैं एक तरह से प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, और एक होता है लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ बेटा। तो बच्चे लोह चुंबकीय होते हैं, इनकी जो बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति होती है बहुत ज्यादा होती है, अधिक होती है, अधिक अधिक, और बच्चों धनात्मक होती है, धनात्मक। ठीक है बेटा, ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, लोह चुंबकीय होते हैं, इसको हम बात करेंगे। लेकिन किसी की भी चुंबक धारण करने की प्रवृत्ति से हम बता देते हैं वो किस प्रकार का पदार्थ है। ठीक है बेटा, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको बहुत जरूरी है पढ़ना, और मैं मान के चलता हूँ कि आपको इसमें काफी हद तक चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।